बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेमी हंसो, हमारे मूल में सत्य पुरुष सदगुरु कबीर साहिब हैं और कबीर साहिब का ही अवतार बंदी छोड़ गरीबदास साहिब, जिनके परम धाम छुड़ानी धाम में आज हम विराजमान होकर मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए कर्म ज्ञान योग इन सब पर आधारित सुरती शब्द सहज योग का अभ्यास कर रहे हैं। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में सतगुरु कबीर साहिब के बारे में बहुत सी दिव्य लीलाओं का जिक्र किया है। गरीबदास साहिब ने कबीर साहिब के काशी से संबंधित और पूरे विश्व से संबंधित उनकी यात्राओं का, जो कि प्रचार यात्राएं थी और लोगों को मुक्ति के पथ पर चलाने वाली यात्राएं थी, और पंडित पुजारियों का, काजियों का जो भंडाफोड़ करने वाली यात्राएं थी, उनमें से मैंने आपको पहले इस्लाम धर्म के मानने वाले देश, जिस तरह से ईरान, इराक, मुल्तान, बलख बुखारा और बहुत से देशों शहरों की घटनाओं का जिक्र किया है। उसके बाद सतगुरु कबीर साहिब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब प्रदेशों की यात्रा करते करते मध्य भारत में आ गए। जाना तो पहले उनको बांग्लादेश साइड पूर्व में और पूर्व उत्तर में था, लेकिन राजा राम सिंह जी प्रार्थना करके उनको बांधवगढ़ ले गए और फिर मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों का और उन्होंने विचरण किया। एक बार सतगुरु कबीर साहिब अपनी मंडली के साथ जबलपुर के पास एक स्थान पर रात्रि में रुक गए। बहुत सुंदर बगीचा था, बड़ा विशाल था। तो सतगुरु कबीर साहिब और उनकी मंडली के संत कीर्तन करने लग जाते हैं। उनके साथ उनका साज बाज और बहुत सी सामग्री होती थी। बहुत बड़ी मंडली साहिब की चलती थी। तो वो बाग जो है वहां के धनी मुसलमान इस्माइल खान का था। वो था कट्टर इस्लाम धर्म के मानने वाला। जब किसी गुप्तचर ने सूचना दी कि खान साहब, आपके शाही बाग में कोई संत आया है, काशी का संत है, कबीर नाम है, धर्म उपदेश करता है, सैकड़ों संत भक्त उसके साथ हैं। अब वो क्योंकि इस्लाम का कट्टर समर्थक था, उसने आदेश दे दिया अपने अनुचरों को कि कोई भी हो उनको पत्थर मारकर भगा दो, शोर करके भगा दो। पहले तो शोर करने लगे, तो कबीर साहिब के जो शिष्य थे कमाल जी, उन्होंने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भाई एक रात काटनी है, सुबह होते हम स्वयं चले जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं माने। सतगुरु कबीर साहिब पर और उनकी मंडली पर पत्थर फेंकने लगे। सैकड़ों आदमी पत्थर फेंक रहे। कबीर साहिब के भक्त और संत पेटों की ओट लेकर छुपने का प्रयास करने लगे। उसी समय सतगुरु कबीर साहिब ने अपना हाथ ऊपर उठाकर अपने योग बल से जिस दिशा से पत्थर आ रहे थे उनकी दिशा मोड़ दी और इस्माइल खान अपनी शाही हवेली में था।
वो पत्थर जाकर इस्माइल खान को लगने लग गए। अब इस्माइल खान जो स्वयं एक सुरक्षित पहरे में रहता था, सोचने लगता है ये पत्थर कहां से आ रहे, जोर जोर से पुकारता है, अरे कायर लोगों, सामने आकर पत्थर मारो, पीछे से क्यों मार रहे। अब उसको क्या पता कि ये पत्थर तो कबीर साहिब के हुक्म से उल्टी दिशा में आकर तेरे ही आदमियों के द्वारा फेंके गए और तेरे को लग रहे। वो छुपता हुआ कभी उस दीवार के पीछे, किसी वस्तु के पीछे, फर्नीचर के पीछे बहुत परेशान हो गया। और फिर उसने कहा कि जो भी पत्थर मारने वाला है, मेरे को कम से कम शक्ल तो दिखा दे। उसी समय सतगुरु कबीर साहिब ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया और कहा कि इस्माइल खान, मैं काशी से आया हूं, कबीर हूं, एक फकीर हूं, मैंने कुछ नहीं लेना तेरे से। एक रात्रि के लिए ही मैंने तेरी बगीची का उपयोग करना था। अगर वो भी तुमसे नहीं सहन होता तो हम अभी चले जाते हैं। अब इस्माइल खान कहने लगा कि हे कबीर साहिब, पहले ये पत्थर बरसाने बंद करवाओ। साहिब ने कहा कि मैं पत्थर नहीं मार रहा हूं, पत्थर तो तेरे आदमी मार रहे हैं, तू खुद जाकर उनको बंद करा। तो पीछे के रास्ते से जाकर पहले तो उसने अपने आदमियों को पत्थर मारना बंद कराया और फिर स्वयं सामने साक्षात रूप में बैठे हुए सदगुरु कबीर साहिब के शरणागत हो गया। उसने सुन रखा था कि काशी में कबीर नाम का एक बहुत बड़ा फकीर है जो खुदा से भी ऊंचे स्थान पर है, क्योंकि उसको पता था कि सम्राट सिकंदर भी कबीर साहिब की कीर्ति मान चुका है। तो मैं तो एक छोटा सा अमीर हूं। उसने सतगुरु कबीर साहिब की बंदगी की और सतगुरु कबीर साहिब को कई कीमती तोहफे देने चाहिए, लेकिन कबीर साहिब ने विनम्रता से इनकार कर दिया। इस्माइल खान, खुदा की बंदगी कर और ये वाहियात की जो हरकतें हैं इन पर तुरंत अंकुश लगाओ। साधुओं का, संतों का, पीर फकीरों का, ज्ञानी मुनियों का स्वागत सत्कार करोगे तो उनका बहुत सा गुण और उनका आशीर्वाद तेरे को प्राप्त हो। वहां से चलकर सदगुरु कबीर साहिब जबलपुर से मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जो चंबल का बीहड़ वाला इलाका है, पहले जहां पर बहुत सारे डाकू रहते थे, बड़ा कुख्यात क्षेत्र है, दिन में चलते हुए भी पहले डर लगता था, आजकल तो बहुत सुधार हो गया है। तो सदगुरु कबीर साहिब चलते चलते चंबल के क्षेत्रों में जा पहुंचे। वहां तो दस्युओं का, डाकुओं का दबदबा रहता था। एक प्रसिद्ध डाकू था, वहां का कुख्यात था अजीत सिंह रोही। जब उसने देखा कि एक संत और सैकड़ों संत और भक्त उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और बीहड़ के जंगल से गुजर रहे हैं, तो अजीत सिंह रोही दस्यु ने और उनके साथियों ने सदगुरु कबीर साहब का रास्ता रोक लिया। कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास कीमती चीज है चुपचाप निकाल कर दे दो, नहीं तो तुम्हारा कत्लेआम कर देंगे। सारे संत और भगत भयभीत हो गए। सदगुरु कबीर साहिब सामने अपने खड़े हुए अजीत सिंह रोही को बोले कि भैया तुम कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो, ये लूटपाट कर रहे हो, डाके डाल रहे हो। कहने लगा कि मुझे 25 साल हो गए, जवान अवस्था से ही मैं डाके डालने लग गया। आज तक मैंने 20, 30, 50 लोगों का कत्ल भी किया है, और तुम लोग अगर अपनी कीमती सामग्री निकाल कर नहीं दोगे तो तुम्हारा भी कत्ल हो जाएगा। ये सैकड़ों संत भक्तों की टोली को मैं यहीं पर मारकर चंबल की नदी में बहा दूंगा। कबीर साहिब कहने लगे 25 साल तुम कहते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम आज तक पूर्ण रूप से डाकू नहीं बने। अब अजीत सिंह रोही डाकू को गुस्सा आ गया, कहने लगा फकीर
मुझे बातों से पड़गला मत, तुम्हारे पास जो कुछ है दे दो। सदगुरु कबीर साहिब कहने लगे, हम तो फकीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। एक ये झोली है, थैला है, लाठी है, बजाने वाले साज हैं, तंबूरा है, भोजन के लिए पात्र है। लेकिन अजीत सिंह रोही कहने लगा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। मैंने सुन रखा है कि संतों के पास एक अनमोल निधि होती है, एक ऐसी अमोलक वस्तु होती है जो और किसी के पास नहीं हो। तुम मेरे को वो अमोलक वस्तु, वो अमूल्य निधि, अनमोल निधि निकाल कर दे दो, नहीं तो तुम्हारा सिर कलम कर दो। बात तो ठीक है, महापुरुषों के पास बहुत कुछ होता है। अब सदगुरु कबीर साहब समझ गए कि चाहे इस रास्ते से नहीं तो दूसरे रास्ते से इसके अंदर मुक्ति की इच्छा जागृत हो गई। अमूल्य निधि, इसका मतलब संसारिक पदार्थों की बजाय ये अमूल्य निधि चाहता है। तो सदगुरु कबीर साहिब ने 2 कदम आगे बढ़कर उसके सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया और दूसरा हाथ उसकी नाभि पर रख दिया और योग बल से उसकी जीव आत्मा को सहस्रार में परमात्मा का दर्शन करा और फिर अपने हाथ उठा लिए। हाथ हटाते ही वो फिर से अपने पूर्व की दशा में आ जाता है, लेकिन क्षण में ही जो उसने आनंद प्राप्त किया उसका वर्णन नहीं कर पाए। कहने लगे कि मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा सदा सदा के लिए कर। उस परमानंद की स्थिति को वो सदा सदा के लिए पाना चाहता था। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आज से ही तुम और तुम्हारे साथी हथियार डाल दें, हिंसा करना छोड़ दें, मेहनत की कमाई करें और मैं तुम्हें जो मंत्र बता रहा हूं, विधि बता रहा हूं, सब लोग इसकी विधि को अपनाकर भक्ति करेंगे तो इस परमानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाओ। तो साहिब कबीर ने डाकुओं से उनका गलत कार्य छुड़वाकर, डकैती छुड़वाकर भक्ति की लाइन में प्रवृत्त कर दिया। यही तो संतों का कार्य होता है। अवगुण माही गुण कर देवे संत रे, अवगुण हारे जीव को गुणवान बना देते हैं। अब वहां से चलकर सदगुरु कबीर साहिब बहुत से इलाकों में पहुंचे, बुंदेलखंड की तरफ चल पड़े। जब अजीत रोही ने पूछा कि साहेब ये अनमोल निधि हमें पहले किसी ने क्यों नहीं बताई, थी तो मेरे अंदर। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो मृग होता है, जंगल में घास चरता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, सुगंधी को ढूंढता है जंगल में, अपनी नाभि को नहीं सूंघ पाता। यही दशा जीवों की है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढंडवे बन माए। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे न। सदगुरु कबीर साहब की बड़ी परम मनोहर वाणी। तो सदगुरु वहां से चलकर पिथौरागढ़, जो बुंदेलखंड का इलाका है, उस क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां पर हरिव्यासी संप्रदाय के एक भगवान गोस्वामी नाम के बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। सैकड़ों आदमी उनकी सभा में सत्संग सुनने प्रतिदिन आते थे। और जब उस क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब और उनकी मंडली का आगमन हुआ तो कबीर साहब की ख्याति तो इतनी प्रसारित हो चुकी थी कि लोग सब धर्म सभाओं का समय छोड़कर निकालकर सदगुरु कबीर साहिब के उपदेशों को ग्रहण करने आने लगे। खुले मैदान में सदगुरु कबीर साहिब की सभा में हजारों हजार
नर नारी प्रतिदिन आने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ, जो सैकड़ों आदमी भगवान गोस्वामी की सभा में आते थे, अब उनकी सभा सुनी हो गई। 2 दिन 4 दिन बीत गए। वो सोचते हैं कहीं नगरी में कोई महामारी तो नहीं आ गई, लोग बीमार तो नहीं हो गए। लेकिन जब उन्होंने पड़ताल की तो पता लगा कि काशी वाले कबीर अपनी मंडली के समेत नगरी के बाहर खुले मैदान में उपदेश कर रहे हैं। तो उनके मन में भी आया कि मैं भी उपदेश हूं। लेकिन दूसरे ही पल उनके मन में ईर्ष्या भाव आ गया कि कबीर का उपदेश इतना सुंदर क्या है जो मेरे उपदेश को छोड़कर लोगे। तो मन ही मन कबीर के प्रति ईर्ष्या भाव से, बैर भाव से उनको जलन होने लग जाती। लेकिन आखिरकार एक बार अपने मन के हुक्म से सतगुरु कबीर साहिब के पास गए। क्यों गए? क्योंकि कबीर साहिब अपने भक्तों को, अपने अंशों को खींचती और जाकर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गई। कबीर साहिब का उपदेश ग्रहण किया, शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए आज्ञा मांगी। कबीर साहिब ने कहा कि आप तो पहले ही गुरुमुख हैं, आप अपने गुरु जो वर्तमान गुरु है उनसे आज्ञा लेकर आओ, और उनसे आज्ञा लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे को नाम की दीक्षा दूंगा। तब उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और गुरु से आज्ञा लेकर सदगुरु कबीर साहिब का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। अब वही भगवान गोस्वामी, जो स्वयं बहुत बड़े संत थे, प्रचारक थे, अब पूर्ण सदगुरु की शरण में आ गए। भागू साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए और कबीर के शरणागत होकर उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर प्रचार प्रसार किया कबीर के उपदेशों का। उनके अनुयायियों की शाखा को कहते हैं भागू शाखा। भागू साहिब, पहले मैंने जागू साहिब का आपको उदाहरण दिया था, जो उड़ीसा के ब्राह्मण थे, और ये गोस्वामी जी भागू साहिब बन गए। और इनकी भागू शाखा का सबसे बड़ा प्रचार क्षेत्र जो है बिहार प्रदेश है। बिहार में सदगुरु कबीर साहिब का इन्होंने धुरंधर प्रचार किया। और इनकी जो धनौती शाखा है जिला सारण में, धनौती भी कह देते हैं, धनौती भी कह देते हैं, और फिर बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूरे ही बिहार प्रदेश में बड़े बड़े मठ हैं। इनके बड़े अच्छे महान पुरुष हैं जो आज के दिन जीवों का कल्याण कर रहे हैं। अब इसके बाद सदगुरु कबीर साहिब वहां से चलकर वृंदावन आ गए। वृंदावन के अंदर हरिव्यास जी नाम के एक बड़े अच्छे प्रचारक संत थे, निर्मल स्वभाव के, कृष्ण जी को मानने वाले थे। अब वहां पर जब कबीर साहिब का आगमन मथुरा से होते हुए वृंदावन में, वहां की जनता को पता लगा तो सब लोग कबीर साहिब को सुनने, दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आने लगे। हरिव्यास जी के मन में ईर्ष्या भाव आ गया और वो मन ही मन कबीर साहिब को गाली बकने लगे। जबकि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान में तो स्पष्ट है कि संत के साथ ईर्ष्या करने वाला नरक में जाता है। और जब उनको इस चीज का भान हुआ कि मैंने
कबीर साहिब जैसे एक महान संत के प्रति अपने मन में बहुत बड़ा पाप किया है, मनसा पाप है। कबीर को मन ही मन में गाली दे चुका, और ऐसा भी सुना जाता है कि उनको प्रतिदिन कृष्ण भगवान दर्शन देते थे। लेकिन जब उन्होंने कबीर के बारे में अपशब्द मन ही मन उच्चारण किए, तो उसी दिन से भगवान कृष्ण ने दर्शन देना बंद कर दिया। इससे दुखी होकर उन्होंने नदी में छलांग लगा कि मैं मर जाऊं, इससे अच्छा जब मेरे भगवान दर्शन देना बंद कर रहे। उसी समय सदगुरु कबीर साहिब नदी में प्रकट हुए और अपने दोनों हाथों से संत हरिदास जी को बाहर निकाल कर गए और हरिदास जी की महिमा गाई। हरिदास जी भी उसी समय से सदगुरु कबीर साहिब के मुरीद हो जाते हैं, क्योंकि संत का कार्य दंड देना नहीं, क्षमा करना। सदगुरु कबीर साहिब पर मंडली पर जिस किसी ने भी आक्रमण किया, विरोध किया, अपशब्द कहे, नीचा दिखाने का प्रयास किया, सदगुरु कबीर साहिब ने ना किसी को गाली बकी। क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब तो क्या कहते हैं कि आवत गाली एक है। अगर कोई आपको एक गाली देता है तो एक है वो। अगर आपने गुस्से में आकर उसको कई गालियां दे दी, तो वो कई गाली आपने उसको दे दी, उसने आपको एक दी थी। आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक। फिर वो कई गालियां देगा, ये तो युद्ध शुरू हो जाएगा। तो कबीर साहिब कहते हैं युद्ध को कैसे रोकना है कि आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक। कहे कबीर ना पलटिए, वही एक की एक। आपने उसकी गाली स्वीकार ही नहीं की, उसका शस्त्र आपको लगा नहीं, वो तो उसी के पास है, आपका क्या बिगड़ गया। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहिब पूरे ब्रह्मांड में दाता के रूप में कहलाते हैं, वो सुखों के दाता है। वहां से चलकर सदगुरु कबीर साहिब जाना तो चाहते थे कई और क्षेत्रों में, लेकिन फिर प्रयागराज चले गए। प्रयागराज में बहुत से लोगों को पता लग गया, काशी से भी भक्त आने लग गए। रास्ते में जलेश्वर में गए और भी बहुत से स्थानों पर गए। कई जगह कई परिवारों को भूत प्रेत की परेशानियों से बचाया जलेश्वर में, क्योंकि पहले हिंदुओं को मुसलमान बनाया, कई हिंदुओं का कत्ल किया गया, वो भूत बनकर अपने ही परिवारों को तंग करने लग गए। तो सदगुरु कबीर साहिब ने अपने कमंडल का जल जलेश्वर में छिड़क कर वो भूत प्रेत योनियों में भटक रहे सभी को मुक्ति दे दी, और उनसे जो जीव दुखी थे वो भी शांत हो गए। तो आजकल भी उस क्षेत्र में कबीर साहिब के जो भक्त हैं वो रामानंदी ब्राह्मण, रामानंदी राजपूत के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयागराज से सदगुरु कबीर साहिब भक्तों के अनुरोध पर काशी में चले, और वही परंपरा जो 10-12 साल पहले थी, जब से कबीर साहिब ने धार्मिक यात्राएं शुरू की, 12 साल हो गए थे, तो वहां पर फिर से वही सत्संग, प्रवचन, कीर्तन काशी कबीर चौरा में चबूतरे पर होने लगे। एक दिन सदगुरु कबीर साहिब वहां बैठे सत्संग कर रहे थे, और लोगों ने देखा कि एकाएक सदगुरु कबीर साहिब ने अपने 2 हाथ ऐसे उठाए और ऊपर उठाते गए, उठाते गए, उठाते गए ऐसे, और उनके चेहरे पर बहुत सारा पसीना, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। पर जो सदगुरु के अति प्रेमी उनके शिष्य थे, कमाल जी, पद्मनाभ जी, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो समझ गए। फिर भी जीवों के जो मन में शंका होती है, जिज्ञासा होती है, वो शांत करना बहुत जरूरी है।
तब पद्मनाभ जी ने बताया कि सतगुरु कबीर साहिब का एक भगत जो दामोदर व्यापारी है, वैश्य है, और जो काशी से कलकत्ता तक बड़ी नावों में सामान भरकर व्यापार करने अपने मुनीम, अपने सहयोगी और चप्पू चलाने वाले नौकरों के साथ जाता है। वो पहुंच तो गया कलकत्ता में नजदीक, लेकिन वहां पर समुद्र का किनारा, जहां पर सामान उतारना था भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था, और समुद्र की तेज लहरों के थपेड़ों ने उसकी नाव को झटके देने शुरू कर दिए, झकझोर दिया। अब उसको भी लगा कि माल तो तेरा डूबेगा ही डूबेगा, तू और तेरे साथी भी नहीं बचेंगे। और ऐसे में परमात्मा की याद आना स्वाभाविक है। उसी समय उसने वहीं कलकत्ता से सतगुरु कबीर साहिब को याद किया कि हे साहेब, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना। उसने सच्चे मन से परमात्मा को, सतगुरु कबीर साहिब को याद किया, तो उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि साहिब कबीर अपने दो विशाल हाथों से मेरे को, मेरे माल की वो नौका को उठाकर सहज रूप से किनारे पर रख देती, लेकिन और किसी को नहीं दिखाई दिया। वहां से माल खाली करके दूसरा माल भरकर वो जब वापस काशी आया और उसने सारा प्रसंग काशी के चबूतरे पर बैठकर लोगों के बीच में सुनाया कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर मेरी डूबती हुई नैया को मेरे स्मरण करने से, प्रार्थना करने से, सतनाम का जाप करने से साहिब कबीर ने स्वयं उपस्थित होकर बजाया। कबीर साहिब इसलिए तो कहते हैं कि सत्य नाम के सुमरते उधरे पतित अनेक, कहे कबीर ना छाड़िए सत्य नाम की टेक। तो सतगुरु कबीर साहिब के बारे में पद्मनाभ जी ने बताया कि जब साहिब कबीर ने यहाँ बैठे बैठे स्वयं अपने हाथों पर भार उठाया नाव का, पसीने से चेहरा तर हो जाता है। साहिब कबीर कहने लगे, कोई बात नहीं, जो भक्त हमारे कहने से दान करते हैं, हमारे कहने से भक्ति करते हैं, हमारे कहने से दूसरों की इमदाद करते हैं, हमारे कहने से गरीबों को भोजन कराते हैं, तो हमें भी तो कभी कभी ऐसे भक्तों के लिए पसीना बहाना चाहिए। ये साहिब का मजाक नहीं था, सच्चाई थी। गरीबदास साहिब ने लिखा है कि पहुंचूंगा क्षणिक में, जन अपने कहे, कोई याद करे मैं क्षण मात्र में वहां पहुंच जाता है। अब यहाँ जब काशी पहुंचे सतगुरु कबीर साहिब, 12 साल की देश विदेश चारों ओर की धार्मिक प्रचार यात्राएं, लोक कल्याण यात्रा करके, तो वहां का जो राजा था वीर सिंह बघेल, वो सतगुरु कबीर साहिब के पास अपनी रानी के साथ आया और सतगुरु के चरण धोए, चरण पखार कर चरणामृत लिया और बहुत प्रार्थना करके शाही सवारी पर साहिब को विराजमान करके स्वयं चवर करता हुआ राजा रानी महल में आए और साहिब से शिष्यत्व ग्रहण किया। पहले तो राजा था, लेकिन अब कबीर साहिब की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि उसको पता लग गया कि इससे ये पूर्ण परमात्मा है, इसलिए राजकार्य तो वो करता ही करता था। अब मुक्ति की प्रार्थना की और साहिब को कहा कि राज्य में बहुत कर चुका हूं, क्या पता कब तक आपका आशीर्वाद रहे, लेकिन अब मुझे मुक्ति के लिए आप नाम की बख्शीश करें। और साहिब कबीर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ काशी के नरेश वीर सिंह बघेल को अपना शिष्य बना लिया। और एक छोटी सी घटना कबीर साहिब की
जो काशी के पंडितों ने, पुजारियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने अनपढ़ लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी, गरीबों को भी, अमीरों को भी अपने जाल में कैसे फंसाया, इसका पर्दाफाश किया। पहले एक तो जो विधवा हो जाती थी तो विधवा की शादी नहीं होती थी। विधवा चाहे गरीब की है चाहे अमीर की है, उनको उनकी मर्जी के बिना धर्म स्थान पर छोड़ देती थी कि बाकी का जीवन सिर मुंडाकर बिना हार श्रृंगार के, सफेद वस्त्रों में, सादा भोजन करके, भगवान की भक्ति करके बिताओ। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या थी? ऐसी स्त्रियां दासी के रूप में धर्म स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर रहती थी। उनके घर वाले उनके नाम पर पंडित पुजारियों को धन भी दे देते थे, सामान भी दे देते थे। पंडित पुजारी उनसे मंदिरों की सफाई, अपने घरों की सफाई कराते थे, उनसे मेहनत करवाते थे और उनके शरीर का भी शोषण करते थे। और दूसरी बात, काशी के अंदर एक नया ही प्रयोग कर रखा था। गंगा नदी के किनारे पंडित लोगों ने एक कुआं बनवा रखा और उस कुएं के अंदर करौत, जो पेड़ काटने वाले करौत होते हैं, चीरा करने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी कटारियां लगा रखी थी तेज धार वाली, कि अगर ऊपर से किसी चीज को फेंको तो वो कई हिस्से होकर नीचे गंगा के स्रोत में, क्योंकि उस कुएं का अपना स्रोत नहीं था, वो नीचे ही नीचे गंगा के साथ जुड़ा हुआ था। और कहते थे कि ये मुक्ति का, मोक्ष का कुआं है, काशी का करौत। करौत से वो जिस भी जीव को उसमें डाला जाए, इतने तेज पैने, दांत और छीलने वाले, काटने वाले उसमें औजार लगा रखे। तत्क्षण वो जीव कटकर सैकड़ों हिस्सों में गहराई में जाकर गंगा के पानी में उसके लोथड़े, मांस, हड्डियां और खून, लहू सब बह जाता। और पंडित क्या कहते कि देखो ये जीते जी स्वर्ग चला गया, इसकी अस्थियां भी नहीं प्राप्त हुई। गरीब आदमी तो ऐसी भ्रम भरी बातों में फंस ही जाते थे। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, अमीर उमराव भी क्या कहते कि हमने सारी जिंदगी धन भी कमा लिया, यश भी कमा लिया, अब बालक बच्चे पोते पड़ोते हो गए हैं, अब हमने क्या करना है, हमें मुक्ति मिल जाए। और वो मुक्ति जो है, वो मुक्ति सस्ते में, क्योंकि वैसे तो पता नहीं कितने ही वर्ष तपस्या करनी पड़े, क्या पता मुक्ति मिले ना मिले। तो पंडित लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी, एक रेट फिक्स कर दिया कि इतने पैसे, इतना सामान आप हमें दे दें और साथ में एक एफिडेविट, शपथ पत्र, आपका अपना अंगूठा लगाया हुआ, गवाही कराई हुई कि हम अपनी मर्जी से इस मोक्ष के कुएं में, मुक्ति के कूप में मुक्त होने के लिए जा रहे हैं, इसमें किसी के द्वारा जबरदस्ती नहीं, ताकि वो राजदंड से बच सके। और ऐसा करके पंडित लोगों को बहुत पैसा मिलता था, सम्मान मिलता था, और व्यक्ति, अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, मुक्ति की तो छोड़िए, शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते थे। उनके परिवार वालों को उनका जो अंतिम संस्कार होता है, अस्थियां, वो प्रवाहित करने का मौका भी नहीं मिलता। अब कबीर साहिब सभा में बैठे हुए थे, एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया कि हे साहिब मुझे बचाओ, हे साहिब मुझे बचाओ। और पीछे पीछे 8-10 पंडित पुजारी। साहिब लोग कहने लगे क्या माजरा है, सारी बात बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे मेरे घर वालों ने कुछ रुपयों के बदले इन पंडितों को दे दिया है कि इसकी मुक्ति कर, लेकिन मैं तो आपकी शरण में हूं। आपने बता रखा था कि मुक्ति तो परमात्मा के नाम जपने से होती है।
गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखी है कि काशी करवत लेत है काहे कटावे शीस, बन बन फटका खात है पावत ना जगदीश। परमात्मा के भजन के बिना मुक्ति नहीं, चाहे आप काशी में मरो, मगहर में मरो, कहीं भी जाओ। अब कबीर साहब कहने लगे हम स्वयं चलेंगे, अपने कुछ साथियों को लेकर उस मुक्ति मोक्ष के कुएं के पास गए और कबीर साहब ने रस्सी के सहारे अपना एक शिष्य उसमें उतारा और उसने आकर बताई कि वहां तो ऐसे ऐसे घातक हथियार, पैने हथियार, करौंत, आरे, बहुत कुछ लगा हुआ है। अब कबीर साहब ने सभा बुलाई और उन सब लोगों को उस कुएं का रहस्य बताया और कारीगर बुलवाकर उस कुएं में बड़े योजना से लगाए हुए वो सारे हथियार वाले, धारदार, काटने वाले, छीलने वाले जो साजो सामान थे वो सारे निकलवाए। उस दिन के बाद से जीवों की जो निर्मम हत्या हो रही थी, जिनका पाप उन पंडित पुजारियों को लगता था, उनको भी बचा लिया और अज्ञानी लोगों को, बेबस लोगों को मुक्ति के नाम पर अधमौत होने से भी बचा लिया। तो सतगुरु कबीर साहिब की महिमा मैं शब्दों में, पंक्तियों में, कथाओं में, प्रवचनों में नहीं बता सकता, क्योंकि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़िया, अनंत दिखाओ निहार। हे सतगुरु कबीर साहिब, आपकी तो लीलाएं अनंत है, कहाँ तक बखान करूं। मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा, एक लीला, दो लीला, कबीर साहिब की, गरीब साहिब की, भूरी वाले महाराज जी की, जैत राम जी की, दयालदास जी की, इन सभी महापुरुषों की आपको बताता रहता हूं, ताकि इन लीलाओं से आप प्रेरणा लें और प्रेरणा के साथ साथ आपका भ्रम दूर हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रवचन का कार्यक्रम, दिव्य लीला प्रसंग का कार्यक्रम पूर्ण कर रहा हूं। रात्रि 8 बजे फिर मैं आपकी सेवा में कोई न कोई प्रसंग सुनाऊंगा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय, परम धाम छुड़ानी धाम की जय।